हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 1 मॉडर्न इंडिया 1857 to 1964 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सेना संबंधी कारण बताने हैं। हमें तुरंत के कारण के साथ साथ लंबी अवधि के कारण भी कवर करने हैं और दिखाना है कि कैसे अलग अलग समुदाय के असंतोष मिलकर इस विद्रोह का कारण बने। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1857 का विद्रोह, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सीपॉय म्यूटनी भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष था। ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गया। तुरंत का कारण एनफील्ड राइफल के नए कार्ट्रिज जिनमें गई और सुअर की चर्बी होने की बात कही गई थी। लेकिन असली वजह बहुत गहरी थी। राजनीतिक हड़पच, आर्थिक लूट, धार्मिक हस्तक्षेप और सेना के असंतोष ने मिलकर इस आग को भड़काया। मेन बॉडी। 1. राजनीतिक कारण। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की इस पॉलिसी के तहत जहां मेल ए नहीं होता वहां ब्रिटिश राज्य अपने कब्जे में ले लेते थे। सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्यों का विलय इसी वजह से हुआ, जो शासकों को नाराज कर गया। अवध का विलय 1856। नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाने से न सिर्फ शाही खानदान बल्कि आम लोग भी नाराज हुए, क्योंकि अवध एक सांस्कृतिक केंद्र था। राजा महाराजों का अपमान। ब्रिटिश अक्सर भारतीय शासकों को नीचा दिखाते और समझौतों का पालन नहीं करते थे। 2. आर्थिक कारण। जमीन राजस्व नीति। ब्रिटिश ने ज्यादा लगान लगाकर किसानों और जमींदारों को परेशान किया। परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी जैसे प्रबंध बहुत कठिन थे। हथकरघा का गिरना। मशीन से बने कपड़े के इंपोर्ट ने स्थानीय कारखानों को बर्बाद कर दिया, कारीगरों की रोजी रोटी छीन गई। संसाधन का शोषण। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा था, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। 3. सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक रीत रिवाजों में दखल। सती प्रथा का अंत और विधवा विवाह कानून भले ही सुधर थे, लेकिन कई लोगों को ये अपनी परंपराओं में हस्तक्षेप लगे। धर्म परिवर्तन का डर। मिशनरी गतिविधियां और कानूनी बदलाव से लोगों को लगा कि उनका धर्म बदलने की कोशिश हो रही है। सांस्कृतिक मूल्यों का गिरना। पश्चिमी शिक्षा और सोच ने परंपराओं से जुड़े लोगों में असंतोष पैदा किया। 4. सेना संबंधी कारण। भेदभाव। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों से कम तनख्वाह मिलती थी और प्रमोशन के मौके भी कम थे। सेवा शर्तें। सिपाहियों को दूर के क्षेत्रों में बिना ठीक भत्ते के भेजा जाता था, जो उनके लिए समस्या थी। ग्रीस्ड कार्ट्रिज कांड। एनफील्ड राइफल के कार्टेज पर गई और सुअर की चर्बी लगने की बात ने हिंदू मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और ये तुरंत का स्पार्क बना। कंक्लूजन। 1857 का विद्रोह कई तरह के असंतोष का परिणाम था। राजनीतिक हड़पच, आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक दखल और सेना के असंतोष। यद्यपि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ क्योंकि इसमें एकता और नेतृत्व की कमी थी, लेकिन इसने अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर सोचने पर मजबूर किया। इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण शुरू हुआ। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Explain the scope and methods of socio-religious reform movements in the 19th century. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 19th सेंचुरी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का स्कोप क्या था, जैसे धार्मिक शुद्धिकरण, सामाजिक परंपराओं का बदलना, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और जाति सुधार, और उन्होंने कौन कौन से मेथड्स अपनाए, जैसे संगठन बनाना, पत्रिका चलाना, बहस करना, कानूनी मदद लेना और शिक्षा प्रसार करना। आंसर। इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी भारत के लिए बड़े बदलाव का समय था, जब ब्रिटिश राज के साथ साथ पश्चिमी विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था। इस दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, जिनका उद्देश्य था समाज से बुराइयां दूर करना, जाति भेद और महिलाओं पर होने वाले अन्याय को खत्म करना और धार्मिक परंपराओं को शुद्ध रूप देना।
राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान जैसे नेता इसमें प्रमुख थे। इन आंदोलनों ने एक तरफ पुरानी विरासत को संभाला और दूसरी तरफ नए विचारों को अपनाया। मेन बॉडी। 1. स्कोप ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ए. धार्मिक सुधार, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, कुछ संगठनों में और अनावश्यक रस्म रीतियों का विरोध। प्राचीन धर्मों के आदर्शों को पुनर्जीवित करना। उदाहरण, ब्रह्मो समाज ने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, आर्य समाज ने वेदों का पुनरुत्थान किया। बी. सामाजिक सुधार, सती, बाल विवाह, बहु विवाह और अछूत प्रथा का विरोध। विधवा विवाह को बढ़ावा देना। उदाहरण, विद्यासागर की कोशिश से हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 बना। सी. शिक्षा सुधार, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, वैज्ञानिक सोच और तर्कशील दृष्टिकों का विकास। उदाहरण, सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ मूवमेंट। डी. जाति सुधार, जाति भेद और अछूत प्रथा का खात्मा, अंतरजाति विवाह को बढ़ावा देना। उदाहरण, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने शूद्रों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। 2. मेथड्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। ए. संगठन और समाज का गठन, सुधार के लिए संगठित प्रयास। उदाहरण, ब्रह्मो समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875। बी. साहित्य और पत्रकारिता का प्रयोग, अखबार, पत्रिका और पुस्तकों के माध्यम से विचारों का प्रचार। उदाहरण, राजा राम मोहन रॉय का संवाद कौमुदी। सी. जान बहस और व्याख्यान, ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ खुले आम विचार विमर्श, व्याख्यानों के माध्यम से जागरूकता फैलाना। डी. कानूनी और विधायी पर्यटन, ब्रिटिश सरकार से कानून बनवाने की मांग। उदाहरण, सती प्रथा निषेध 1829, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ए. शिक्षा संस्थान, नई सोच को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेज खोलना। उदाहरण, हिंदू कॉलेज 1817, बेथ्यून स्कूल 1849। 3. प्रभाव और महत्व, सामाजिक जागृति का विकास और राष्ट्रीय एकता की भावना, जाति भेद को कम करने में मदद, महिला शिक्षा और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ी, भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया। कंक्लूजन, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एक ऐसा मिश्रण जहां पुरानी संस्कृति और नए आदर्श एक साथ चले। इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जहां समानता, स्वतंत्रता और तर्कसंगत सोच को महत्व मिला। इनका स्कोप धर्म से लेकर शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों तक था और उन्होंने ये सब शिक्षा, संगठन और कानूनी प्रयासों के माध्यम से हासिल किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe the main elements of Gandhian ideology. Question explanation. इस प्रश्न में हमें महात्मा गांधी की सोच के मुख्य सिद्धांतों को समझाना है। इसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, मीन्स एंड एंड्स का संबंध और सामाजिक आर्थिक सोच को कवर करना होगा, साथ ही उदाहरण भी देने होंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। महात्मा गांधी की सोच एक ऐसी मिलन है जो न सिर्फ राजनीतिक संघर्ष का मार्ग बताती है बल्कि व्यक्ति और समाज के नैतिक सुधार पर भी जोर देती है। उनकी आइडियोलॉजी का मूल सत्य, ट्रूथ और अहिंसा, नॉन वायलेंस पर आधारित था। गांधी जी ने अपने अनुभवों से, भारत की परंपराओं से और पाश्चात्य सोच से प्रेरणा लेकर एक समग्र जीवन दर्शन दिया जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म और शिक्षा सब पर लागू होता है। मेन बॉडी। 1. सत्य और अहिंसा। सत्य। गांधी जी के लिए सत्य है भगवान था। सोच, शब्द और कर्म में एकता बनाना है सत्य का असली अर्थ था। अहिंसा। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति द्वेष न रखना भी है। उदाहरण, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22 इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित था। 2. सत्याग्रह। गांधी जी का सबसे प्रमुख राजनीतिक हथियार था सत्याग्रह, सत्य पर दृढ़ रहकर अन्याय का विरोध बिना हिंसा के करना। इसका उद्देश्य शत्रु को हानि पहुंचना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना था। उदाहरण, 1930 का साल्ट मार्च इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। 3. सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है सबका विकास, खासकर सबसे कमजोर लोगों का। जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से प्रेरित होकर गांधी जी ने सामाजिक समानता और न्याय का दर्शन दिया। गांव स्वावलंबन, डिसेंट्रलाइजेशन और श्रम की गरिमा पर जोर दिया। 4. ट्रस्टीशिप और आर्थिक सोच।
गांधी जी ना तो अनियंत्रित पूंजीवाद के पक्ष में थे और ना ही हिंसापूर्ण समाजवाद के। उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जहां धनवान अपनी संपत्ति समाज के हित में रखे। स्वदेशी का प्रचार किया और चरखा के माध्यम से स्वावलंबन को बढ़ावा दिया। 5. मीन्स और एंड्स का संबंध। गांधी जी कहते थे कि शुद्ध लक्ष्य सिर्फ शुद्ध तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। एंड जस्टिफाइज द मीन्स की सोच को उन्होंने अस्वीकार किया। 6. धर्म, समानता और नैतिक जीवन। गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और एकता में विश्वास रखते थे। सरलता, स्वयं अनुशासन और नैतिक जीवन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उदाहरण, उनके यूपीवीएएस सिर्फ राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि स्वयं शुद्धि का उपाय भी थे। कंक्लूजन, गांधी जी की आइडियोलॉजी एक समग्र नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण है जो आज भी दुनिया भर में आंदोलनों को प्रेरणा देती है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप जैसे सिद्धांत शांति और समानता पर आधारित समाज बनाने का मार्ग दिखाते हैं। गांधी जी का मीन्स और एंड्स को जोड़ने का दृष्टिकोण उनकी सोच को अत्यंत नैतिक और सदैव प्रासंगिक बनाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Elaborate the main features of the Government of India Act of 1935. Question explanation. इस प्रश्न में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुख्य प्रावधान और फीचर्स को डिटेल में बताना है। इसमें इसका बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, पावर का डिवीजन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल स्कीम, गवर्नर्स की रोल और इसका ऐतिहासिक महत्व कवर करना चाहिए। आंसर, इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश द्वारा लाया गया सबसे बड़ा और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था जो इंडिपेंडेंस के पहले हुआ। ये साइमन कमीशन 1927 के रिकमेंडेशंस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1932 के बाद बना। इस एक्ट ने भारत के शासन में काफी बड़े परिवर्तन किए, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर का प्रपोजल, ज्यादा प्रोविंशियल पावर्स देना और फ्रैंचाइज का एक्सपेंशन। हालांकि ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ, लेकिन इसके कई प्रोविजंस ने भारत के 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर किया। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट। ये एक्ट तब बना जब भारत के नेता ज्यादा सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बातों पर इस एक्ट का बेस तैयार हुआ। इसका उद्देश्य फेडरल स्ट्रक्चर लाना, प्रोविंसेस को ज्यादा ऑटोनॉमी देना और वोटिंग राइट्स बढ़ाना था। 2. फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट ने एक फेडरेशन का प्रपोजल दिया जिसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स शामिल होते। प्रिंसली स्टेट्स की मर्जी से ज्वाइनिंग होती, लेकिन अधिकतर ने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए फेडरेशन कभी बना है नहीं। फेडरल सरकार के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस जैसे नेशनल सब्जेक्ट्स होते। 3. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1919 के एक्ट से जो डियाकी सिस्टम था, उससे हटा दिया गया। प्रोविंसेस को ज्यादा फ्रीडम मिली और मिनिस्टर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अकाउंटेबल होते, डिपार्टमेंट संभालते। लेकिन गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स थी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेयर करना। 4. बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर 2 हाउसेस का होने वाला था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस। फेडरल असेंबली, लोअर हाउस। लिमिटेड फ्रैंचाइज पर मेंबर्स का चुनाव होता, लेकिन इलेक्टोरेट 7 मिलियन से बढ़कर 35 मिलियन हो गया। 5. पावर्स का डिवीजन। पावर्स को 3 लिस्ट्स में बांटा गया। फेडरल लिस्ट फेडरल सरकार के सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल एजुकेशन, एग्रीकल्चर। कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ। रेजिडुअरी पावर्स गवर्नर जनरल के पास थी। 6. गवर्नर्स और गवर्नर जनरल की रोल। प्रोविंसेस में गवर्नर्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। गवर्नर जनरल क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था और इमरजेंसी में पूरा कंट्रोल उसके पास था। 7. अन्य प्रोविजंस। फ्रैंचाइज एक्सपेंशन। वोटिंग राइट्स को 14% पॉपुलेशन तक बढ़ाया गया। बर्मा सेपरेशन। बर्मा को अलग कॉलोनी बना दिया गया। फेडरल कोर्ट। 1937 में फेडरल कोर्ट बनाई गई डिस्प्यूट्स सॉल्व करने और कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने के लिए। 8. क्रिटिसिज्म और खामियां। कई नेता इस एक्ट से खुश नहीं थे क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास अभी भी ज्यादा पावर थी। फेडरेशन कभी बनी नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होने के बावजूद गवर्नर्स के स्पेशल पावर्स ने फ्रीडम को लिमिट किया।
कंक्लूजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट कदम था। हालांकि ये पूरी तरह सेल्फ रूल नहीं दे सका, लेकिन इसने ऐसे रिफॉर्म्स दिए जो भारत के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बने। फेडरल स्ट्रक्चर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और जुडिशरी के प्रोविजंस आज भी उसके प्रभाव को दिखाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।